Hello, bachcho. Read this question. An ideal gas enclosed in a vertical cylinder container as supports a freely moving piston of mass capital M. The piston and the cylinder have equal cross-sectional area A. When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V naught and its pressure is V naught. The piston is slightly displaced from the equilibrium position and released. Assume that the system is completely isolated from its surrounding. The piston executes a simple harmonic motion with frequency. आइए बेटा, हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम देखते हैं बेटा। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है बेटा कि पिस्टन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है बेटा। और हमें बताया क्या है कि जो पिस्टन है ना, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस भरी हुई है बेटा, और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है ना। और उस पिस्टन का जो एरिया है, इस पिस्टन का जो एरिया है वो ए है बेटा, है ना। और हमें इसका एरिया ए बताया गया है, ठीक है, पिस्टन का एरिया। और इसमें जो मास है वो कितना मास है, एम मास है। तो अगर एम मास है तो इसका जो वेट है एम जी, वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे तरफ लग रहा होगा, है ना। और जो प्रेशर लग रहा होगा गैस की वजह से, वो क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर इंटू एरिया की वजह से फोर्स पी नॉट ए लग रहा होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पिस्टन, एक गैस का एक सिलेंडर हो गया जिसमें गैस भरी हुई है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन की वजह से इसको मास एम है, तो यहाँ पे मास क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। और गैस का जो प्रेशर फोर्स है, गैस का प्रेशर इंटू एरिया की वजह से, गैस की वजह से उस पर प्रेशर लग रहा है, की वजह से फोर्स लग रहा है। बड़ा हमारा जो यहाँ पे एम जी और प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। अब इसको हम स्लाइडली अगर डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस कब होगा, डिस्प्लेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या होता है, हमेशा प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो प्रेशर में स्लाइटली चेंज होगा, इंटू एरिया आपका फोर्स बन जाएगा। हमसे फोर्स अगर लिखा जाएगा तो फोर्स क्या लिखा जाएगा बेटा, कि हमने इसको स्लाइटली क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो हमने इसकी वजह से प्रेशर में चेंज आया। देखो, स्लाइटली पिस्टन इज डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम जैसे इसको डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज करते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कर दो, प्रेशर में चेंज आया इंटू एरिया। अब प्रेशर में कितना चेंज आएगा, हम जानते हैं कि अगर पिस्टन को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कि हम जब प्रेशर में चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर का क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। और डीपी अपन डीवी हम जानते हैं वो क्या होता है बेटा, माइनस गामा अपन पी वाई वी होता है, क्योंकि हमने स्लॉप पढ़ा होता है कि स्लॉप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस गामा पी वाई वी। तो प्रेशर में चेंज क्या हुआ, माइनस गामा पी वाई वी। तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ, देखो, माइनस एडियाबैटिक इंडेक्स पी वाई वी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में कितना चेंज होगा भैया, अगर पिस्टन को डिस्प्लेस करते हैं, पिस्टन को थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करते हैं तो डीएक्स में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अगर डीएक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, एडियाबैटिक इंडेक्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एरिया हो गया ए, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डीएक्स हो जाता है बेटा। ये प्रेशर पिस्टन को हल्का सा डिस्प्लेस करने की वजह से उसके प्रेशर में होने वाला चेंज है बेटा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फिर फोर्स हो जाएगा बेटा, अगर प्रेशर में चेंज की वैल्यू रखते हैं तो माइनस गामा पी बाई वी, और एरिया मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस गामा पी बाई वी, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डीएक्स आ जाता है बेटा। इस प्रकार से हमारा ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गया कि इसके लेंथ में चेंज कितना हो गया, डीएक्स चेंज हो जाता है बेटा। ओके, तो हमने यहाँ तक इसको चेक किया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट करा है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है, हमने जो पिस्टन को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो उसकी वजह से फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट नेगेटिव साइन के। तो हम जानते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं वहां पे हमेशा माइनस के एक्स लिखे जाते हैं, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट के होता है, तो हम यहाँ पे इसको के बोल सकते हैं। अगर मैं इसको के बोल पा रहा हूं तो बड़ा यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास के क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हम कंपेयर करते हैं तो के आपको हो गया गामा पी वाई पी अपॉन ए स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास के हो गया। तो कोई भी जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, मतलब 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम होता है। ये उसके टाइम पीरियड के साथ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट के कितना है, के का वैल्यू है गामा पी ए स्क्वायर अपॉन अपॉन एम इंटू वी हो जाता है बेटा, एम इंटू वी हो जाता है। ये उसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, गामा पी ए स्क्वायर अपॉन एम वी हो जाता है बेटा, गामा पी एम वी स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं गामा पी एम वी नोट हो गया, और गामा पी नॉट ए स्क्वायर इंटू 1/2 पाई आपका फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है। देखो हमारा फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला क्या आ गया, गामा पी ए स्क्वायर एम वी आ गया बेटा। तो एम वी कहां पर है, हमारे नीचे है, गामा पी और ए स्क्वायर बेटा, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। मतलब हमारे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रिक्वेंसी होगी। तो जब भी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और वहां से के को कंपेयर कर लेते हैं, वहां से हम फ्रिक्वेंसी आराम से लिख पाते हैं 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम से लिख पाते हैं। और एफ रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको स्लाइटली हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो प्रेशर में चेंज होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर में चेंज क्या होता है हम जानते हैं। वहां से उसका वैल्यू पुट करा और हमने इजीली इसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है।
ओके बेटा, थैंक यू।